हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। एनएन स्पोर्ट्स में आज हम आपको बताने जा रहे हैं आईपीएल के बारे में लेटेस्ट अपडेट। जी हां, टी20 वर्ल्ड कप के टलने के बाद आईपीएल का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है और इसी वजह से अब आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और बीसीसीआई दोनों बैठकर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आईपीएल का आयोजन किस तरीके से किया जाए। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आईपीएल ने अभी तक क्या प्लानिंग कर ली है और आईपीएल को लेकर अभी क्या कुछ चीजें बाकी की जानी है। चलिए आपको दिखाते हैं इस वीडियो के जरिए। कोविड-19 के कारण आईपीएल 13 अपने तय समय पर नहीं खेला जा सका था। अब आईसीसी ने इस साल अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित टी20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया है। इससे सितंबर से नवंबर की शुरुआत तक आईपीएल के आयोजन का समय मिल गया है। अब आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने कहा है कि गवर्निंग काउंसिल 1 हफ्ते या 10 दिन में बैठक कर स्केड्यूल तैयार कर लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक की योजना यही है कि 60 मैचों वाले पूरे आईपीएल का आयोजन हो। इस बात की संभावना ज्यादा है कि इसका आयोजन यूएई में होगा। इससे पहले बातें सामने आ रही थी कि क्या आईपीएल भारत में होगा या फिर यूएई में होगा, लेकिन अब ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है कि आईपीएल जो है वो यूएई में ही होगा। तो अब किसी गफलत में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने साफ कर दिया है कि आईपीएल का आयोजन यूएई में होगा। आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने आज के हालात में टूर्नामेंट में मुख्य चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मुश्किल सिर्फ इसे कराने को लेकर है। आप इसका आयोजन देश में करें या बाहर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रजेश पटेल ने आगे कहा कि जैसे ही भारत सरकार से उन्हें मंजूरी मिलेगी, उसके बाद आईपीएल 2020 का स्केड्यूल तैयार होगा। ऐसा माना जा रहा था कि आईपीएल का आयोजन 28 सितंबर से 8 नवंबर तक चलेगा। हालांकि ब्रजेश पटेल ने इसे सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद ही स्केड्यूल का ऐलान किया जाएगा। ब्रजेश पटेल ने आगे कहा कि यूएई में हमें आईपीएल आयोजित करने का ऑफर दिया था और अब उन्हें इसे वहां आयोजित करने की जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आईपीएल की तारीखें और पूरा स्केड्यूल उन्हें देना जरूरी होगा। आईसीसी के ऐलान से पहले ही आईपीएल से जुड़ी फ्रेंचाइजीज ने अपनी योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया था। महामारी के दौरान ज्यादातर भारतीय खिलाड़ियों की मैदान तक पहुंच नहीं होने के कारण टीमों को तैयारी करने के लिए कम से कम 3 से 4 हफ्ते की जरूरत होगी। विदेशी खिलाड़ी सीधे अपने देशों से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहुंचेंगे। टीम के एक मालिक ने बताया कि हमारे खिलाड़ियों को कम से कम 3 से 4 हफ्ते के अभ्यास की जरूरत होगी। बीसीसीआई से तारीखों की घोषणा होने के बाद हम अपनी सभी योजनाओं को अंतिम रूप देंगे। हम इसके लिए तैयार हैं। आईपीएल के चेयरपर्सन ने साफ कर दिया है कि आईपीएल यूएई में होगा और बिना दर्शकों के होगा, लेकिन खास बात यह है कि इस बार कमेंट्री घर से ही हो सकती है। क्या है इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट, वो भी आपको बता दें। महामारी के दौरान घर से काम की सफलता को देखते हुए इस बात की संभावना है कि आईपीएल कमेंट्री घर से होगी। ये सुरक्षित और लागत को कम करने वाला विकल्प होगा, जिससे 71 साल के सुनील गावस्कर जैसे कमेंटेटर को सहूलियत होगी। किंग्स 11 पंजाब के सहमालिक नेस वाडिया ने कहा कि दर्शक लाइव क्रिकेट के लिए तरस रहे हैं और ऐसे में इस आईपीएल को टेलीविजन पर रिकॉर्ड संख्या में लोग देखेंगे। ये देखना हालांकि बाकी है कि ब्रॉडकास्टर्स मौजूदा वित्तीय माहौल में प्रायोजकों को कितना आकर्षित कर पाते हैं। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में जिन मुद्दों का हल खोजा जाएगा, उनमें एक दिन में ज्यादा 2 मैचों का आयोजन और बीसीसीआई को आईपीएल टीमों के लिए एक रूल की जरूरत होगी, भले ही उनके पास अपने एसओपी होंगे। इसके साथ ही इस साल दर्शक स्टेडियम में नहीं जा पाएंगे, जिससे फ्रेंचाइजीज को नुकसान होगा। क्या बीसीसीआई फ्रेंचाइजीज के नुकसान की भरपाई करेगी? तो आईपीएल को लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको एनएन स्पोर्ट्स पर मिलेगा और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।